15 अगस्त यानी वो दिन जब भारत देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। आज उस आज़ादी का जश्न कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्साह के साथ मनाया गया। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देश में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आज़ादी के जश्न में सराबोर दिखे। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर हाथ में तिरंगा लेकर लोगों ने तिरंगा लहराया, तो तमिलनाडु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पानी के अंदर तिरंगा लहराकर खास तरीके से जश्न मनाया। ओडिशा के पुरी बीच से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सुंदर कलाकृति की फोटो शेयर की। दिल्ली के लाल किले पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। वहीं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने आवास पर झंडारोहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने पानी के अंदर तिरंगा लहराया। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ध्वजारोहण के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जवानों को मिठाइयां दी। भारतीय नौसेना के मिसाइल डिस्ट्रॉय आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक पर बहरीन के मनामा में तिरंगा लहराया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश के जवानों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। उत्तराखंड के केदारनाथ में खूबसूरत वादियों के बीच ध्वजारोहण किया गया। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ में लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता पर्व के मौके पर गुजरात में राज्य स्तरीय सेलिब्रेशन वलसाड़ में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। 15 अगस्त को स्वतंत्रता पर्व पर वलसाड़ के धमडाची में एपीएमसी मार्केट के मैदान पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस परेड, पुलिस निदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण किया। राज्य स्तरीय इस सेलिब्रेशन में बजट में मंजूर किए गए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुलिस परेड भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। जिस जगह पैदा हुए हम, उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान।
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में गुजरात की अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ आदिवासियों के संघर्ष का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज विश्व के शक्तिशाली देशों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने वलसाड़ में कहा कि पहले गुजरात 4G था, अब 5G हो गया है। उन्होंने कहा, इस 5वें G का मतलब है ग्रीन गुजरात। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि गुजरात आज़ादी के अमृत काल में आगे रहे। 77મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની આપ સૌને શુભકામનાઓ। સમગ્ર દેશ આજે 77મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉમંગભેર ઉજવણી કરી રહ્યો છે। આઝાદીના 7.5 દાયકા પૂરા કરીને આજે ભારત વિશ્વની શક્તિશાળી સત્તાઓમાં સ્થાન પામ્યો છે। આ આઝાદી ભારતરૂપી વટવૃક્ષના મૂળિયા જેમણે પોતાના રક્તથી સિંચ્યા છે એવા નામી અનામી વીર શહીદોને વંદન કરવાનો પણ આજે દિવસ છે। આઝાદી માટે પોતાનું જીવન ખપાવી દેનાર સ્વાતંત્ર્ય વીરોનું સપનું હતું કે ભારત માતા પરમ વૈભવ પર શિખરે બિરાજે। આઝાદી મળ્યા બાદ આજે એમનું એ સ્વપ્ન આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વિઝનરી નેતૃત્વમાં ગુડ ગવર્નન્સ દ્વારા સાકાર થઈ રહ્યું છે। આજે આદિવાસી જિલ્લાના વલસાડને આંગણે સ્વાતંત્ર્ય દિવસની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે સ્વાતંત્રતાનું આ પર્વ વધુ ઉમંગ અને ઉત્સાહભર્યું બન્યું છે। વલસાડ એ ભૂમિ છે જેણે ઈરાનથી સંજાણ બંદરે આવેલા પારસીઓને માં ભારતીના ખોળે આવકાર્યા હતા અને એ પારસી કોમે પણ આઝાદીની લડાઈમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે। આ એ ગુજરાતની ભૂમિ છે જેણે ભારતની આઝાદીના અગ્રીમ લડવૈયા મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને દેશને આપ્યા છે। માનગઢ હોય કે પાળ દળવાવ, આ ભૂમિની આઝાદી માટે હજારો આદિવાસી ક્રાંતિકારીઓએ પોતાનું લોહી સિંચ્યું છે। આજનો દિવસ અંગ્રેજો સામે ક્યારેય નહીં ઝૂકેલા ગુજરાતના વન બાંધવોની યાદ અપાવે છે। મણિબેન પટેલ અને હંસાબેન મહેતા જેવા અનેક મહિલાઓ હોય આઝાદીની ચળવળમાં સક્રિય ભાગ લીધો છે। ગુજરાતના વિકાસનો 5મો આધારસ્તંભ એટલે ગ્રીન ગ્રોથ। આ આપણું ગુજરાત રાજ્ય તો પહેલેથી જ 4G તો હતું જ। ગરવી ગુજરાત, ગતિશીલ ગુજરાત, ગુણવંતુ ગુજરાત, ગ્લોબલ ગુજરાત અને હવે ગુજરાત રાજ્ય 5G તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। આ 5મો G એટલે ગ્રીન ગુજરાત। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ પર્યાવરણ સાથે સંતુલન સાધીને વિકાસ સાધવાનો એટલે કે ગ્રીન ગ્રોથનો મંત્ર આપ્યો છે। ગ્રીન ગ્રોથ અને ગ્રીન ક્લીન એનર્જીની દિશામાં ગુજરાતે વિરાટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા છે। देश भर के साथ साथ गुजरात के सभी जिलों में स्वतंत्रता पर्व पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता पर्व गुजरात के दाहोद में जिला स्तर पर मनाया गया, जिसमें राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे। दाहोद के झालोद तालुका के मेलणिया में ITI निकट के मैदान में जिला कलेक्टर डॉक्टर हर्षित गोसावी की उपस्थिति में और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस जवानों द्वारा परेड और छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गुजरात के सूरत में स्वतंत्रता पर्व के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगीत का गान किया गया।
गुजरात के अहमदाबाद में स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय पर फ्लैग होस्टिंग किया गया और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। गुजरात के भावनगर में भी महानगर पालिका कार्यालय पर मेयर कीर्ति दाणधरिया के हाथों ध्वजारोहण किया गया। आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भावनगर महानगर पालिका के मेयर के साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। गुजरात के अरावली जिले में भी स्वतंत्रता पर्व की धूम देखने मिली। भिलोड़ा में स्वतंत्रता पर्व को जिला स्तर पर मनाया गया, जहां जिला कलेक्टर प्रशस्ति परीख ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस मौके जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस परेड का निदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के छोटा उदेपुर जिला के पावीजेतपुर में भी सरकारी कार्यालय, पंचायत और स्कूलों में उत्साह के साथ आज़ादी दिवस मनाया गया। पावीजेतपुर तालुका का स्वतंत्रता पर्व कराली ग्राम पंचायत भवन में आयोजित किया गया, जहां कार्यकारी मामलतदार B.K. राठवा के हाथों ध्वजारोहण कर सभी ने तिरंगे को सलामी दी। मामलतदार कार्यालय में डिजास्टर उप मामलतदार कल्पेश राठवा और तालुका पंचायत में तालुका अध्यक्ष के हाथों ध्वजारोहण किया गया। पावीजेतपुर के 3 बत्ती इलाके में महिला सरपंच नाइसी शाह ने ध्वजवंदन किया। गुजरात के सिद्धपुर तालुका के खोलवाड़ा में तालुका स्तर का समारोह सिद्धपुर के प्रांत अधिकारी संकेत पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील की गई। साथ ही श्रेष्ठ कार्यवाही करने वाले विशिष्ट नागरिकों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गुजरात के जीवन डोर समान सरदार सरोवर पर भी 77वां स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। यहां नर्मदा निगम के संयुक्त कार्यकारी संचालक उदित अग्रवाल ने 160 मीटर की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने आन बान शान के साथ तिरंगे को सलामी दी। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पावागढ़ मंदिर और ऐतिहासिक किले पर राष्ट्रगीत गाते हुए तिरंगा लहराया गया। बड़ी संख्या में माताजी के दर्शन करने पहुंचे यात्रालुओं ने हाथों में तिरंगे के साथ अपना राष्ट्र प्रेम दिखाया। गुजरात के वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की बॉयज हॉस्टल में 4 छात्र शराब की महफिल मनाते हुए देखे जाने से सनसनी मच गई है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में पिछले कई वक्त से अवैध गतिविधियां हो रही होने की बातें सामने आ रही थी। इसी बीच MS यूनिवर्सिटी की MM बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 34 में 4 छात्रों के शराब की महफिल मनाने के वीडियो सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी की बॉयज हॉस्टल में शराब कहां से पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। शराब पीने वाले 4 छात्र हॉस्टल के थे कि बाहर से आए थे, उसकी जांच भी विजिलेंस द्वारा की जा रही है। मीडिया का कैमरा देखते ही शराब की महफिल मना रहे छात्र उठकर चेहरा छुपाकर भागते हुए नजर आए। स्वतंत्रता पर्व के मौके पर सामने आए इस वीडियो से वडोदरा में हड़कंप मच गया है। हॉस्टल के वार्डन और सिक्योरिटी पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। यूनिवर्सिटी को बदनाम करते इस कारनामे को लेकर 4 छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी क्या कार्यवाही करती है, ये भी देखने लायक होगा। MM हॉल में 34 नंबर रूम में 4 विद्यार्थीओ दारूनी महफिल में पकड़ाया है। यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भणता विद्यार्थीओ माटे बहु मोटो कलंकनी बात है कि आटली मोटी यूनिवर्सिटी NAC A+ धरावती यूनिवर्सिटी में आ वस्तु थई रही है। आवुं खराब कृत्य आ समय में बहु खराब। आज 15મી ऑगस्ट है, लोग देश एनी खुशी मनावे छे, ज्यारे विद्यार्थीओ कि जे बहारथी भणवा आवता होय कि यूनिवर्सिटी बहार ना पहुंची शके छे। ए बी अत्यारे हॉल में एवुं होय छे कि बहारना लोको पण भणवा आई जाय छे, रहता इनलीगल लोको पण रहता होय छे। क्यांक ने क्यांक एवुं पण ना बने कि आ लोको इनलीगल रहता होय। अंदर कोण आवे छे, कोण जाय, ध्यान राखे छे, पण आनी अंदर क्यांक ने क्यांक कोक ने कोक संकળાયેલું છે। બધાને ખબર છે ક્યાં મળે છે, હોસ્ટેલની આસપાસની જગ્યામાં ઓપનમાં મળે છે બધી વસ્તુઓ। દારૂબંધીવાળું ગુજરાત એવું કહેવામાં આવે છે। તો અત્યારે MS યુનિવર્સિટીમાં તો લીરા આવડે છે એના, ઠીક છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક એની અંદર વિજિલન્સ, યુનિવર્સિટી, વોર્ડન ઓફિસ કે વોર્ડન
ક્યાંક ને ક્યાંક ભાગ હોઈ શકે એવું લાગે છે. વિદ્યાર્થીઓ આટલું કરવા માટે મોકળું મેદાન મળી રહ્યું છે તો કોઈક એના ઉપર હાથ હશે તો જ મળતું હશે ને. તો ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક લોકો જોડે જોડાયેલા હશે આ લોકો, તો આટલું મોકળું મેદાન મળે છે. અને આ વસ્તુ યુનિવર્સિટીની આસપાસ જ મળતી હોય, યુનિવર્સિટી તંત્રને ખબર જ છે, તેની પર કોઈ एक्शन લેવામાં આવતું નથી. गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौलिन वैष्णव का लंबी बीमारी के बाद आज दुखद निधन हुआ है, जिससे उनके परिवार और कांग्रेस में शोक की लहर फैल गई है। गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता मौलिन अरविंद राय वैष्णव का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हुआ है। पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय रूप से सेवारत मौलिन वैष्णव का जन्म जूनागढ़ में 12 दिसंबर सन 1950 को अरविंद राय वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता अरविंद राय वडोदरा फायर ब्रिगेड में कार्यरत थे, जिसके चलते वे वडोदरा में स्थायी हुए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर नेशनल फायर ब्रिगेड कॉलेज से सब डिविजनल ऑफिसर बनने वाले मौलिन वैष्णव ने वडोदरा के दमकल विभाग को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वे आईपीसीएल में कार्यरत रहे। सन 1980 में उन्हें उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। सन 1985 में उन्होंने सक्रिय राजनैतिक पारी की शुरुआत की। उनकी पहली नियुक्ति गुजरात राज्य सेवा दल कांग्रेस चेयरमैन के रूप में कांग्रेस के अग्रणी नेता स्वर्गीय अहमद पटेल द्वारा की गई थी। सन 1992 में मौलिन वैष्णव वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन बने। उसके बाद उन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। पिछले कई सालों से वे बीमार थे और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। आज सुबह 15 अगस्त 2023 के दिन 6:43 पर उनका दुखद निधन हुआ, जिससे उनके परिवार में शोक की लहर छा गई। कांग्रेस परिवार ने भी एक बड़ी क्षति महसूस की है। सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने अरविंद राय केशव राय वैष्णव चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी और एसएसजी अस्पताल को एम्बुलेंस सेवा देने के साथ साथ वडोदरा में कई महानुभावों की प्रतिमाओं का लोकार्पण भी उनके ट्रस्ट द्वारा किया गया था। आज उनके दुखद निधन पर वीएनएम परिवार की ओर से उन्हें भारी मन से श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी अंतिम यात्रा 17 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 9 बजे उनके निवास स्थान अरविंद बाग समाज सावली से निकलकर बड़ी वाड़ी श्मशान गृह पहुंचेगी।